यहाँ पर हम सब एक साथ पी रहे हैं चाय। फिर मैं कर रही हूँ अपनी लौकी की बेल सही। माँ सीख रही है टाई बांधना। काना जा रहा है स्कूल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउस वाइफ। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह किचन से, जो मेरी है फेवरेट जगह। तो किचन में आके मैंने सबसे पहले खोल लिया है खिड़कियों को। खिड़कियों से ना एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैंने पहले खिड़कियाँ खोली, फिर मैंने गैस साफ़ की। गैस तो रात को भी साफ़ करती हूँ मैं, पर फिर सुबह करनी पड़ती है। गैस साफ़ करने के बाद अब मैंने बर्तन रखने की बारी है। बर्तनों को जो जहाँ के बर्तन हैं वहाँ रखती हूँ। रात को नहीं रखती बर्तन में, रात को क्योंकि इनको ना पोंछ के मतलब साफ़ करके रखना पड़ता है। तो सुबह तक ये है कि सारा पानी एकदम निकल जाता है, बर्तन सूखे रहते हैं तो उनको संभालने में आसानी होती है। अब मैं गर्म पानी पी के आ गई फिर वॉश बेसिन में ब्रश करने के लिए। तो आप लोगों को भी एक कॉलगेट दिखा रही हूँ अपने लिए स्पेशल। मैंने एक कॉलगेट मंगाया, पर सारे कॉलगेट एक जैसे ही होते हैं। अब यहाँ पर मैं ब्रश कर रही हूँ, तो तब तक पतिदेव क्या है कि पीछे से भाषण दे रहे हैं उसके हैंड वॉश के लिए। अरे ये तेरे को दिख नहीं रहा, इतना बड़ा हैंड वॉश वहाँ पे रखा हुआ है। ये तो बड़ा का है, पहले से यूज करूं। पहले इसे यूज कर, अब खाली हो गया तो इसमें पानी डाल के एक दिन की बचत हो जाएगी ना। अब एक दिन बच गया। पानी डाला था पतिदेव ने, मैं पतिदेव कंजूस है, मक्खी चूस है। कंजूस नहीं है, लेकिन इसमें पानी डाल दिया, उन्होंने कहा एक दो दिन चल जाएगा ये। अब मैं फिर आ गई हूँ किचन में। अब मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं बना रही हूँ सूखे आलू की सब्जी। आज पतिदेव का है व्रत, तो पतिदेव लंच लेके नहीं जाएंगे, तो हम नाश्ता करने के लिए 3 ही लोग हैं, नहीं सॉरी 4 लोग हैं। एक भूल जाती हूँ मैं, हम 4 लोग हैं नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू सूखी सब्जी। ये कानों को भी पसंद है, तो जी माँ भी खा लेंगे, हम तीनों भी खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम एक साथ हो रहा है। एक तरफ मैंने रखी है चाय, कढ़ाई में रखा है तेल गरम करने के लिए, साथ साथ में आटा भी गूंद रही हूँ। तो मैंने आटा को थोड़ा सा गूंद के पानी डालकर थोड़ा देर भिगोने के लिए रख दिया। ऐसे में ना आटा जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, तो ज़्यादा देर उसे मलना नहीं पड़ता है, मसला नहीं पड़ता मतलब। तो थोड़ा सा मसले फिर आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा जीरा, जख्या और हींग डालकर आलू को डाल दिए। अब आलू को अच्छे से पहले 1-2 मिनट तक इनको अच्छे से भून लेंगे, फिर ढक के रख दिए मैंने। अब इनको कम आंच पर थोड़ा सा मतलब भाप लूँगी मैं। अब यहाँ पर देखिए चाय भी बन गई है, तो मैं अपने लिए निकाल रही हूँ चाय। पहले तो मैं पीती हूँ फीकी चाय, तो मैंने अपने निकाली, थोड़ी सी गिर भी गई। अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा कि चाय निकालनी भी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं सबके लिए अब चीनी डाल रही हूँ। तीनों लोग इतनी चीनी पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो इन सबके लिए मीठी चाय बनाती हूँ, अपने लिए मैं फीकी चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जी माँ के लिए भी चाय रख ली हूँ पहले। अब उनको तो मैं गिलास, माँ जी को तो गिलास पे देती हूँ, पतिदेव कप पे पीते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं चाय रख दिया। अब मैं उनको तो कटोरियाँ भी चाहिए, तो कटोरियों में लेके जाती हूँ दोनों के लिए चाय। मैं चाय पी लूं जरा, सब्जी में चूर लगा रखी है। गरम बनाई थे। आप तक कौन पर अब बड़ा तो टाई बना रही, डाली देगा। हाँ बना रही देख। तो माँ यहाँ पर काना की टाई बनाने की कोशिश कर रही है, तो मैं उसे बांधने की कोशिश कर रही है। गांठे उसने देखी ना काना की टाई को, जब निकालता कपड़ों को देखती है वो, तो वैसे ही गांठे बांधने की कोशिश कर रही है। तो मैं उसे चिढ़ा रही हूँ। मैंने कहा बांध बांध टाई बांध, तेरे को भी स्कूल भेजेंगे, तो तू भी ऐसी टाई पहन के स्कूल जाएगी। तो हंसने लगी थी यहाँ पे, देखना वैसे ही गांठे बांध रही है ना। थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए सुबह सुबह। अब आ गई मैं फिर से किचन में, क्योंकि खाना का टाइम हो रहा है। मैंने कहा मजाक मस्ती बहुत हो गया है, पहले खाना का लंच तैयार कर लूँ मैं यहाँ पे। तो खाना घर पे तो नहीं खाता है, घर पे वो दूध ही पीता है सुबह सुबह। तो स्कूल के लिए मुझे 2 पराठे बनाते हूँ। यहाँ पे मैंने 2 रोटियों को मिक्स करके बनाती हूँ। 2 गोलियाँ लेती हूँ आटे की, तो उनको एक साथ मतलब बेल लेती हूँ। तो उसे ना अच्छी सी सॉफ्ट रोटियाँ सॉफ्ट बनती है वो, और अच्छी भी बनती है। मतलब एक साथ भी जल्दी एक साथ में 2 रोटियाँ एक साथ बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आलू में अमचूर डाल रही हूँ। थोड़ा आलू ना खट्टे खट्टे होंगे, देखिए अलग अलग रोटियाँ फिर बाद में ना अलग अलग भी हो जाती है। तो ये मेरे को अच्छी लगी ऐसी रोटियाँ बनाना। जैसे सफ़र के लिए, सफ़र में भी रोटियाँ मैं ऐसे ज़्यादातर ऐसे पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पर काना कह रहा है बुआ मेरी लंच जल्दी जल्दी तैयार करो, आवाज़ लगाया जा रहा बाहर से।
तो मैं उसका लंच पहले तैयार कर लूँ, सब्जी रख लूँ, पराठे रख दिए मैंने, अब थोड़ी सब्जी रख दूँ। अब दे के आता हूँ पहले उसे। जैसे ही खाना का टिफिन में दे के आई बाहर, तब तक सासू जी की आवाज़ आ गई है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम ले जा। तो उन्हें ऐसे पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है वॉशरूम, हो नहाने के लिए हो पकड़ पकड़ के नहाना पड़ता है। अब यहाँ पर खाना भी तैयार हो गया है, जूते पहन रहा था तो मैंने कहा इधर दिखा ले ज़रा अपने स्कूल ड्रेस में, मुझे कैमरे के सामने तो देख। पर इसने एक मजाल हो, इसने कैमरे पे देखा होगा, देखना इसे पकड़ पकड़ के दिखाया मैंने कैमरे में, पर इसने देखा ही नहीं है। वैसे तो आता है पर स्कूल की ड्रेस में नहीं आ रहा है। इसको मैंने दूर तक इसे मतलब कैमरे में ले रही थी, मैंने कहा देखेगा, पर इसने देखा ही नहीं। तो मैं आ गई अब अपने खेत में। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये लौकी की बेल है ना, ये एसी पे लटक रही थी, तो पतिदेव ने इसे नीचे खींच लिया। तो मैंने पतिदेव को बोला तुमने नीचे क्यों खींचा भाई? तो फिर मैंने सीढ़ियों पे चढ़कर लौकी की बेल को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने पतिदेव को बोली यहाँ पर मैं अगर गिर गई ना फिर देखना। पतिदेव कह रहे नहीं 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 गिरेगी। तो यहाँ पर मैंने कहा पैर ऊपर थोड़ा सा चढ़ा दो ना उसे ऊपर, तो ऊपर छत से ऊपर और खींच लूँगी। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, नहा धो के अब मैं नहा गई हूँ। तो नहा के आ गई मैं किचन में। तो पूजा पाठ में बात मैं करूँगी। तो आज तो पतिदेव का व्रत है, तो उनके लिए मैंने कहा थोड़ा सा आम रस बना लूँ, सब मतलब उनके लिए भी बना लूँगी, सभी पी लेंगे। तो यहाँ पर पतिदेव जो दो पेटी लेके आए थे ना, एक पेटी हमने ख़त्म कर ली, एक पेटी बची हुई है। तो यहाँ पर मैंने 3 आम निकाले। तो ये आम रस बनाने के लिए अच्छे आम हैं ये, बड़े बड़े, अब मीठे आम भी है ये। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पहले आमों को छील लेती हूँ सारे ना। सब्जी तो बनी हुई है, फिर मैंने रोटियाँ ही बनानी है, बस 6 रोटियाँ बनानी मैंने, 2 अपने लिए, 2 माँ के लिए, 2 जी के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे आमों को छील लिए हैं। यहाँ पर देखिए आम ना बहुत अच्छे हैं, ये मीठे मीठे होते हैं। यहाँ पे जो आम आते हैं ना सारे पिट्टियों में आते हैं, खुले आम बहुत कम बिकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोग ज़्यादातर पेटी भर भर के लेते हैं आमों को। अब मैंने वहाँ पे थोड़ा सा आम क्या बोलते हैं, थोड़ी चीनी मिलाई, थोड़ा दूध डालकर आमों को अच्छे से पहले पीस लूँगी। अब यहाँ पर पहले मैं थोड़ी सी मलाई निकाल दूँ, घी भी, क्योंकि घर पे ही बनाती हूँ मैं, तो मलाई कहीं इकट्ठा कर लेती हूँ सारी। तो यहाँ पर देखिए सारा आम रस मैंने बना लिया है। अब पहले पतिदेव के लिए रख देती हूँ बोतल पे। तो ये बोतल भर दी मैंने, इसमें 2 गिलास आए, ज़्यादा नहीं पर बहुत है, 2 गिलास भी, थोड़ा घर पे पी के भी जाएंगे। तो मैंने उनके लिए आम रस बना कर रख दिया है फ्रीजर में, ठंडा रहेगा तो वो ऑफिस में भी फ्रीज है ना, तो वहाँ पे भी रख देंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब रोटियाँ। तो देखिए यहाँ पर मैं रोटियाँ बना दी है। अब एक रोटी मेरे गाय के लिए बनती है सबसे पहले, लास्ट रोटी मेरी बनती है कुत्ते के लिए। तो यहाँ पर मैं जी को ले आई फिर नाश्ते के लिए। तो पहले मैं माँ को जी को दिए नाश्ता। तो जी कह रही मुझे एक ही रोटी खानी है, वो एक ही रोटी खाते हैं। उनको कह रहे मैं खाना खाने के बाद जैसे मैं खाना खाती हूँ वैसे ही मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, तो वो खाना पता नहीं क्यों कम खा रहे हैं। तो अब मैं माँ को लगा रही हूँ आवाज़, माँ सुनती नहीं, उसको बार बार बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है उसे। तो उसे आवाज़ लगाया, तो उसे बुलाया मैंने। तो यहाँ पर मैंने जी और माँ को दे दिया है नाश्ता। यहाँ कर मैंने पतिदेव का ऑफिस का बैग भी कर लिया है तैयार। तो पतिदेव आम रस पीकर चले गए ऑफिस के लिए। तो मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो माँ जी कर रहे हैं नाश्ता, तो मैं पूजा कर रही हूँ। तो पूजा करने में मुझे कम से कम 10-15 मिनट तो लगते ही हैं, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। अब मेरी पूजा भी हो गई है, तो मैं आ गई हूँ किचन में अपने नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ अपने लिए बासी चावल, दही में भिगोए हुए, दही में फर्मेंट किए हुए। तो मैं यहाँ ये चावलों को ना हफ्ते में 2 या 3 दिन तो ज़रूर खाती हूँ। तो इन चावलों को बोलते हैं ना कि इन चावलों को खाने से ना विटामिन डी की कमी भी नहीं होती है और लू भी नहीं लगती है। तो इन चावलों को मैं रात को दही में भिगो के रख देती हूँ। तो मैंने सुबह अब थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च। तो मैंने एक कढ़ाई में लिया है तेल, उसमें डाल दिया है मैंने सरसों, फिर डाला मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च। इनको तड़का लगाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा तड़का लगा के ना अच्छा सा टेस्ट आ जाता है चावलों में। अब देखिए तड़का भी तैयार हो गया है, तो मैं इसे दही में मिला दूंगी। दही में मिलाने के बाद ये चावलों ज़रूर खाना चाहिए, सच में मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं चावल। जब से मैंने खाना शुरू किया ना मेरे को बहुत टेस्ट है, वो भी मिट्टी के बर्तन में। जब ये मिट्टी का बर्तन लाई हूँ ना, स्पेशल इसी के लिए लाई हूँ, चावलों को भिगोने के लिए। इसमें अच्छी खुशबू आती है मिट्टी की। तो मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया ऊपर से, हरा धनिया, प्याज, और फिर जो मैंने आलू की सूखी सब्जी मिलाई थी ना वो भी मिला दिए चावलों में। अब आप लोगों को खा के दिखा रही, देखा चावल सच में मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं ना। एक वीडियो में देखा था, उसमें बता रहे थे कि इन चावलों से खाने से ना लू भी नहीं लगती है और विटामिन डी की जो कमी होती है ना वो भी दूर हो जाती है।
तो मैंने जब से देखा ना तब से मैं सच में बनाती हूँ। जब भी मेरे चावल बनते हैं रात को, तो थोड़े से चावल मैं अपने लिए बचा लेती हूँ और उनको मिट्टी के बर्तन में दही के साथ भिगोने के लिए रख देती हूँ। अब यहाँ पर मेरा नाश्ता भी हो गया है, तो फिर मैं आ गई किचन में। तो मैंने थोड़ा आम रस पिया था ना, तो उसका ये थोड़ा सा पतीला बचा हुआ था, मैंने कहा इसको थोड़ा चाट पोंछ के खा लो इसमें, क्योंकि थोड़ा मलाई भी लगी हुई थी अंदर। हाँ, तो मैं इसे यहाँ पे चाट रही हूँ। पहले बचपन में बहुत खाते थे, बीच में मैंने छोड़ दिया था, फिर अब शुरू कर दिया इन्हें चाटना। अब यहाँ पर मेरे बर्तन पड़े हैं, तो मैं पहले बर्तन मांज लूँ। अब देखिए मैंने बर्तन भी मांज लिए हैं। अब रही है गैस, तो मैं पहले गैस को भी साफ़ कर लूँ, उसके बर्नल हटा देती हूँ। तो यहाँ पर पहले गैस साफ़ करूँगी। तो मैंने देखिए गैस भी साफ़ कर ली। अब मेरा दूध बचा है, दूध को मैंने आज ना गर्म नहीं किया है, पता नहीं फट ना जाए कहीं मेरा दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध को भी चूल्हे में गर्म करने के लिए रखा है, भूल ही गई मैं दूध को गर्म करना है सुबह सुबह। तो यहाँ पर देखिए तब तक सासू जी बोलने लगी हैं कि मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, ज़रा मेरा बीपी नाप। तो यहाँ पर मैं उनका बीपी नाप रही हूँ, तो बीपी तो बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, उम्र के हिसाब से 139 आ रखा है। तो हाई उनका बीपी ना लो, उनको ना सोडियम की कमी है। तो उनको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे नमक और चीनी का पानी दे रही हूँ। बोलते ना जब सोडियम की कमी होती है तो नमक का पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर देखो उनको पानी पिलाई हूँ मैं। तो अब ये मेरी है दूसरे दिन की वीडियो। तो यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर को बुलाया था घर पे जी को ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ा के तो चला गया। मैंने उनको बोला भैया आप खुद ही आना निकालने के लिए। तो क्या वो मुझे समझा के चले गए कि ऐसे ऐसे इनको निकालना है। तो इन्होंने पहले बोला कि ये यहाँ पे जो बटन है इसको बंद करना है, फिर उसके बाद ही आप ये ड्रिप को निकालना। तो यहाँ पर वो एक एक करके चीज़ों को समझा के गए हैं। कि मैंने उनको बोला भैया आप खुद आ जाओ निकालने के लिए। कह रहे हो कि ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, ये आराम से निकल जाती है। और वैसे भी आराम से निकल गई थी, मतलब उन्होंने हल्की से लगा रखी थी, जो नस देख के ना उन्होंने एकदम आसान से लगा रखा था। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके पहले सारे टेप को निकाला, डर डर के निकाली थी मैंने, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। तो जब मैंने वो सुई निकाली तो एकदम आसान से निकल गई। मैंने सोचा कहीं खून ना निकल जाए, पर नहीं, खून भी नहीं निकला है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी ड्रिप को निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने माँ को दिया है ड्रैगन फ्रूट खाने के लिए कि कह रही कैसा फ्रूट दिया तूने, कैसा फल दिया है, मुझे अच्छा नहीं हो रहा है, कह रहा खट्टा खट्टा हो रहा है, इसके साथ थोड़ा नमक दे। मैंने कहा माँ ये विदेशी फल है। कह रही दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपना प्यार जरूर देना मेरी वीडियो।